युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, पौष महीने के कृष्ण पक्ष में होने वाली उस एकादशी का क्या नाम है? यह कैसे मनाई जाती है और उस पवित्र दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया ये विवरण मुझे पूरी तरह से बताएं ताकि मैं समझ सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन श्रेष्ठ, चूंकि तुम सुनना चाहते हो, अतः मैं तुम्हें पौष कृष्ण एकादशी की महिमा का पूर्ण वर्णन करूंगा। मैं यज्ञ या दान से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि मेरे भक्त द्वारा एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखने से होता हूँ। अतः अपनी पूरी क्षमता के अनुसार मनुष्य को भगवान हरि के दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे अविभाजित बुद्धि से पौष कृष्ण एकादशी की महिमा सुनने का आग्रह करता हूँ, जो द्वादशी को पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मनुष्य को अनेक एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। हे राजन, मानवता के कल्याण के लिए अब मैं तुम्हें पौष कृष्ण एकादशी के व्रत की विधि का वर्णन करूंगा। पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी भी कहते हैं। इस पवित्र दिन पर भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे इसके अधिष्ठाता देवता हैं। व्यक्ति को पहले वर्णित व्रत विधि का पालन करते हुए ऐसा करना चाहिए। जैसे सांपों में शेषनाग श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है, नदियों में माँ गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं तथा 2 पैरों वाले प्राणियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। हे भरत वंश में जन्म लेने वाले राजाओं में श्रेष्ठ, जो कोई भी एकादशी का विधि पूर्वक पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है तथा मेरे द्वारा सभी प्रकार से पूजनीय हो जाता है। अब मैं सफला एकादशी का व्रत करने की विधि बताता हूँ, कृपया सुने। सफला एकादशी के दिन मेरे भक्त को समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार मुझे ताज़े फल अर्पित करके मेरी पूजा करनी चाहिए और मुझे सर्व मंगलकारी भगवान के रूप में ध्यान करना चाहिए। उसे मुझे जाम्बिरा फल, अनार, सुपारी और पत्ते, नारियल, अमरूद, विभिन्न प्रकार के मेवे, लौंग, आम और विभिन्न प्रकार के सुगंधित मसाले अर्पित करने चाहिए। उसे मुझे धूप और घी के दीप भी अर्पित करने चाहिए क्योंकि सफला एकादशी के दिन दीपदान करना विशेष रूप से गौरवशाली होता है। भक्त को एकादशी की रात को जागने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है और पूरी रात जागकर नारायण की महिमा का गान करता है तो उसे कितना पुण्य मिलता है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हे राजन, ऐसा कोई भी यज्ञ या तीर्थ नहीं है जो इस सफला एकादशी के व्रत से मिलने वाले पुण्य के बराबर या उससे अधिक पुण्य देता हो। ऐसा उपवास, खासकर अगर कोई पूरी रात जागकर और सतर्क रहकर व्रत कर सकता है, तो श्रद्धालु भक्त को 5000 सांसारिक वर्षों की तपस्या के समान पुण्य प्रदान करता है। हे राजन, कृपया मुझसे वह गौरवशाली इतिहास सुने जिसने इस दिव्य एकादशी को प्रसिद्ध बनाया। एक बार चंपावती नाम का एक शहर था जिस पर संत राजा महिष्मता का शासन था। उनके 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा लुम्पक हमेशा बहुत ही पापपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहता था। दूसरों की पत्नियों के साथ अवैध यौन संबंध, जुआ खेलना और जानी मानी वेश्याओं के साथ लगातार संबंध बनाना। उसके बुरे कामों ने धीरे धीरे उसके पिता राजा महिष्मता की संपत्ति को कम कर दिया। लुम्पक भगवान के शक्तिशाली सार्वभौमिक सेवकों, असंख्य देवों के साथ साथ ब्राह्मणों के प्रति भी बहुत आलोचनात्मक हो गया था और हर दिन वह वैष्णवों की निंदा करने के लिए अपने रास्ते से हट जाता था। अंत में राजा महिष्मत ने अपने बेटे की अप्रतिष्ठित, निर्लज्ज पतित स्थिति को देखकर उसे जंगल में निर्वासित कर दिया। राजा के डर से दयालु रिश्तेदार भी लुम्पक की रक्षा के लिए आगे नहीं आए। राजा अपने बेटे के प्रति इतना क्रोधित था और यह लुम्पक इतना पापी था। अपने निर्वासन में भ्रमित, पतित और अस्वीकृत लुम्पक ने अपने आप से सोचा, मेरे पिता ने मुझे निकाल दिया है और मेरे सगे संबंधी भी आपत्ति में उंगली तक नहीं उठाते। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने पापपूर्ण योजना बनाई और सोचा, मैं अंधेरे की आड़ में शहर में वापस आऊँगा और इसकी संपत्ति लूट लूँगा। दिन के समय मैं जंगल में रहूँगा और जैसे ही रात होगी मैं शहर में आ जाऊँगा। ऐसा सोचकर पापी लुम्पक जंगल के अंधेरे में चला गया। दिन में वह कई जानवरों को मारता था और रात में शहर से कई तरह की कीमती चीज़ें चुरा लेता था। शहर के लोगों ने उसे कई बार पकड़ा, लेकिन राजा के डर से वे उसे अकेला छोड़ देते थे।
उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद लुम्पक के पिछले जन्मों के संचित पापों ने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा कि उसने अपनी राजसी सुविधाएं खो दीं और एक आम स्वार्थी चोर की तरह पाप करने लगा। मांसाहारी होने के बावजूद लुम्पक हर दिन फल भी खाता था। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहता था, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह भगवान वासुदेव को बहुत प्रिय है। वास्तव में कई लोग जंगल के सभी पेड़ों के देवता प्रतिनिधि विभाग प्रमुख के रूप में उसकी पूजा करते थे। समय के साथ जब लुम्पक इतने सारे पाप और निंदनीय कार्य कर रहा था तो सफला एकादशी आ गई। एकादशी दशमी की पूर्व संध्या पर लुम्पक को पूरी रात बिना सोए गुजारनी पड़ी, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि उसके पास बहुत कम बिस्तर था। ठंड ने न केवल उससे सारी शांति छीन ली, बल्कि लगभग उसकी जान भी चली गई। सूर्योदय तक वह लगभग मृत हो चुका था। उसके दांत किटकिटा रहे थे और वह लगभग बेहोश हो चुका था। वास्तव में उस एकादशी की सुबह वह उसी बेहोशी में रहा और अपनी लगभग बेहोशी की स्थिति से बाहर नहीं आ सका। जब सफला एकादशी का मध्याह्न हुआ तो पापी लुम्पक आखिरकार होश में आया और बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जगह से किसी तरह उठ खड़ा हुआ, लेकिन वह हर कदम पर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर जाता। एक लंगड़े की तरह वह धीरे धीरे और हिचकिचाते हुए जंगल के बीच भूख और प्यास से बहुत पीड़ित होकर चल रहा था। लुम्पक इतना कमज़ोर था कि वह पूरे दिन एक भी जानवर को मारने के लिए न तो ध्यान लगा सकता था और न ही इतनी ताकत जुटा सकता था। इसके बजाय वह सिर्फ उन फलों को इकट्ठा करने के लिए रह गया जो ज़मीन पर अपने आप गिर गए थे। जब तक वह बरगद के पेड़ के घर लौटा तब तक सूरज डूब चुका था। फलों को अपने बगल में पवित्र बरगद के पेड़ के नीचे ज़मीन पर रखते हुए लुम्पक रोने लगा। ओ, मुझे दुख है, मुझे क्या करना चाहिए? प्रिय पिता, मेरा क्या होगा? हे श्रीहरि, कृपया मुझ पर दया करें और इन फलों को प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। फिर से उसे पूरी रात बिना सोए जागने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस बीच सभी दयालु भगवान मधुसूदन लुम्पक द्वारा वन के फलों की विनम्र भेंट से प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। लुम्पक ने अनजाने में एकादशी का पूरा व्रत रखा था और उस दिन के पुण्य से उसने बिना किसी बाधा के अपना राज्य वापस पा लिया। हे युधिष्ठिर, सुनो कि राजा माहिष्मत के पुत्र के साथ क्या हुआ जब उसके हृदय में पुण्य का एक अंश ही फूट पड़ा। एकादशी के अगले दिन जब सूर्य आकाश में सुंदर रूप से उदय हुआ तो एक सुंदर घोड़ा लुम्पक के पास आया, मानो उसे खोज रहा हो, और उसके पास खड़ा हो गया। उसी समय स्वच्छ नीले आकाश से अचानक एक आवाज़ गूंजी, यह घोड़ा तुम्हारे लिए है लुम्पक, इस पर सवार हो जाओ और अपने परिवार का अभिवादन करने के लिए इस जंगल से बाहर निकल जाओ। हे राजा माहिष्मत के पुत्र, सर्वोच्च भगवान वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के व्रत से प्राप्त पुण्य के बल पर तुम्हारा राज्य बिना किसी बाधा के तुम्हें वापस मिल जाएगा। इस सबसे पवित्र दिन पर व्रत करने से तुम्हें इतना लाभ हुआ है। अब जाओ, अपने पिता के पास जाओ और राजवंश में अपना सही स्थान पाओ। ऊपर से गूंजते इन दिव्य शब्दों को सुनकर लुम्पक घोड़े पर सवार होकर चंपावती नगरी की ओर चल पड़ा। सफला एकादशी के व्रत के पुण्य से वह पुनः एक सुंदर राजकुमार बन गया था और भगवान हरि के चरण कमलों में अपना मन लगाने में समर्थ हो गया था। दूसरे शब्दों में, वह मेरा शुद्ध भक्त बन गया था। लुम्पक ने अपने पिता राजा महिष्माता को विनम्र प्रणाम किया और एक बार फिर अपने राजसी उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया। अपने पुत्र को वैष्णव आभूषणों और तिलक ऊर्ध्वर पुंड्र से सुसज्जित देखकर राजा महिष्माता ने उसे राज्य दे दिया और लुम्पक ने अनेक वर्षों तक निर्विरोध शासन किया। जब भी एकादशी आती, वह बड़ी भक्ति के साथ भगवान नारायण की पूजा करता और श्री कृष्ण की कृपा से उसे एक सुंदर पत्नी और एक अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ। वृद्धावस्था में लुम्पक ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया, ठीक उसी तरह जैसे उसके अपने पिता राजा महिष्माता ने उसे सौंपा था। इसके बाद लुम्पक अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की कृतज्ञतापूर्वक सेवा करने के लिए अपना एकाग्र ध्यान समर्पित करने के लिए वन में चला गया। सभी भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होकर उन्होंने अपना पुराना भौतिक शरीर त्याग दिया और अपने पूज्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पास स्थान प्राप्त करते हुए भगवान के धाम वापस लौट आए। हे युधिष्ठिर, जो कोई लुम्पक की तरह मेरे पास आता है वह शोक और चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। वास्तव में
जो कोई भी इस शानदार सफला एकादशी का पालन ठीक से करता है, यहाँ तक कि अनजाने में लुम्पक की तरह, वह इस दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। वह मृत्यु के समय पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ के आध्यात्मिक निवास पर वापस आ जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा जो कोई केवल सफला एकादशी की महिमा सुनता है, उसे राज सूर्य यज्ञ करने वाले के समान पुण्य प्राप्त होता है और कम से कम वह अपने अगले जन्म में स्वर्ग जाता है, तो नुकसान कहाँ है। इस प्रकार भविष्य उत्तर पुराण से पौष कृष्ण एकादशी या सफला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है।